सीएम के नाम का ऐलान भी हो गया। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी हो जाएगा। लेकिन चुनौती इससे आगे की है। अब बीजेपी को भी उन समस्याओं से दो चार होना पड़ेगा जिनको चुनाव में बीजेपी ने जमकर भुनाया था, या यूं कहें कि जनता ने उनको वोट दिया। कई बड़ी चुनौतियां भी नई सरकार के सामने होंगी। साथ ही नया एजेंडा भी क्या होगा, हमारी इस रिपोर्ट में देखते हैं। ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, भविष्य की तैयारी है। लेकिन सीएम और डिप्टी सीएम के सामने कई चुनौतियां भी हैं। एक चुनौती राज्य को चलाने की है, तो वहीं दूसरी चुनौती राज्य को बेहतर बनाने की भी होगी। दिया कुमारी ने महिला की सुरक्षा को अपनी प्रथम जिम्मेदारी माना है। दिया कुमारी का कहना है कि नई सरकार में महिला सुरक्षा के साथ ही राज्य में अपराध को खत्म करना भी जरूरी है। साथ ही प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य को बेहतर बनाने के लिए काम किए जाएंगे। महिला अपराध बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इसको, जहां भी ऐसी घटना हुई है, हमारी टीम पहुंची है और अब बिल्कुल प्राथमिकता ये रहेगा। हमारे जो संकल्प पत्र में भी ये स्पष्ट है कि महिला अपराध बिल्कुल भी सहा नहीं जाएगा। कड़ी कार्रवाई भी होगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इसमें जो भी कुछ प्लानिंग से हमको काम करने हैं वो पूरे स्टेट में होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, वो इसलिए आई है कि इन्होंने 5 साल में ऐसा इस राजस्थान को पीछे कर दिया और जो महिला उत्पीड़न है, दलित अत्याचार है, ये हिंदुस्तान में नंबर 1 राजस्थान प्रदेश रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देखा होगा, कभी भी जो कहती है वो करती है और जो नहीं कहती है वो भी करके दिखाती है। इसलिए अब आने वाले समारोह राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। तो अब जो रेस में जो आगे नाम चल रहे हैं, भजनलाल शर्मा का भी एक नाम अभी थोड़ी देर पहले में चर्चा में आया था। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। राजस्थान के सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद भजनलाल शर्मा ने पार्टी आलाकमान समेत तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजनलाल शर्मा के परिवार के लिए ये पल ड्रीम कम ट्रू। जिस वक्त बीजेपी कार्यालय में सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था, उस दौरान उनका परिवार भगवान से अपने बेटे के लिए मंगल कामना कर रहा था। सीएम के तौर पर जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, न्यूज़ 18 राजस्थान उनके घर पहुंचा। बेटे की सफलता पर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। धन्यवाद भगवान। अब खूब जमीन से जुड़ा है, शुरू से नियता ही नहीं मेरा हुआ क्यों जी। हाँ, ये तो भगवान की मर्जी है भैया। हाँ, आपके त्याग, तपस्या, धर्म, संस्कार सब लेके मतलब मुख्यमंत्री बने हैं। बिहारी जी का आशीर्वाद है। भगवान जनता को बहुत बहुत बधाई हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आप पत्नी हैं मुख्यमंत्री की। अब क्या तैयारी करके भेजा था और किस तरह से आपने शुरुआत से तैयारी करवाई थी उनको? आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है। तो अभी मंदिर जाके आ रही हैं आप? तो धन्यवाद देकर के आ गए हैं। क्या जाप चल रहा था खास ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ जाप नहीं चल रहा था। कोई खास जाप नहीं था।
परिवार को बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए एक तरह से समर्पित थे, कुछ समय दे पाए थे वो? नहीं दे पाए वो तो पार्टी को ही दिया पूरा समय शुरू से ही? पार्टी को दिया पूरा समय। पापा को जो दायित्व दिया है बीजेपी ने, उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे पापा जी। इससे पहले भी बीजेपी में इशारा मिला था पहले कि मिलने वाली बड़ी जिम्मेदारी? मुझे ये पता नहीं था, मैं अभी पूना से लौटा हूँ। मैं पूना गया होता 5-6 दिन से पूना ही था मैं, मुझे पता ही नहीं है। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो जयपुर की सांगानेर विधानसभा से वो पहली बार विधायक बने हैं। बीजेपी ने अशोक लाहौटी का टिकट काटकर भजनलाल शर्मा को मौका दिया। भजनलाल शर्मा संघ और संगठन दोनों के करीबी माने जाते हैं। भजनलाल शर्मा को जहां सीएम की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को डिप्टी सीएम की कमान सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी ने नए चेहरों को मौका देकर चौंकाया, उसके बाद इस बात की पूरी संभावना थी कि बीजेपी राजस्थान में भी ऐसा ही कुछ करने वाली है, क्योंकि यही पीएम मोदी की राजनीति करने का तरीका भी है। लेकिन गहराई में जाएं तो इसके पीछे बेहद सोची समझी दूरगामी राजनीति दिखाई देगी। नए सीएम भजनलाल शर्मा के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि 24 में सूबे की 25 लोकसभा सीटों को पार्टी की झोली में डालना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। नौ दिन बाद खत्म हुआ इंतजार। राजस्थान में अब भजनलाल सरकार। करीब 9 दिन बाद राजस्थान को भजनलाल शर्मा के तौर पर नया सीएम मिल गया है। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भजनलाल शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन बैठक में मौजूद सभी विधायकों ने किया और आखिर में भजनलाल के नाम का ऐलान कर दिया गया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी। तो अब जो रेस में जो आगे नाम चल रहे हैं, भजनलाल शर्मा का भी एक नाम अभी थोड़ी देर पहले में चर्चा में आया था। न्यूज़ 18 की खबर पर लगी मुहर। राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। राजस्थान के सीएम की जिम्मेदारी मिलने के बाद भजनलाल शर्मा ने पार्टी आलाकमान समेत तमाम समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। भजनलाल शर्मा के परिवार के लिए ये पल ड्रीम कम ट्रू। जिस वक्त बीजेपी कार्यालय में सीएम के नाम पर मंथन हो रहा था, उस दौरान उनका परिवार भगवान से अपने बेटे के लिए मंगल कामना कर रहा था। सीएम के तौर पर जैसे ही भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान हुआ, न्यूज़ 18 राजस्थान उनके घर पहुंचा। बेटे की सफलता पर माता पिता की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए।